कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है, मेहनत करते करते भी कुछ नहीं बदलता। लोग आगे निकल जाते हैं और तुम बस सोचते रह जाते हो, शायद मैं ही कमजोर हूं। ऐसा ही महसूस करता था राहुल। शांत, सीधा साधा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका लड़का। हर सुबह आईने में देखता और खुद से कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। कॉलेज में बाकी सब आगे बढ़ रहे थे, कोई कंपनी खोल रहा था, कोई टॉपर बन रहा था, और राहुल बस अपने ही डर से लड़ रहा था। हर कोशिश से पहले ही हार मान लेता, रात को रोकर सो जाता और अगली सुबह फिर वही खालीपन। एक दिन वह यूं ही भटकते भटकते एक पुराने रास्ते पर निकल गया, जहां एक बड़ा पेड़ था, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। उसकी छांव में एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे, चेहरा शांत, जैसे बुद्ध की करुणा झलक रही हो। राहुल पास बैठ गया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इतना बोझ क्यों ढो रहा है? कौन सा डर तुझे रोक रहा है? राहुल की आंखें भर आई, धीरे से बोला, बाबा, मैं खुद से ही हार गया हूं। हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन डर जीत जाता है। हमारे बीच नहीं हो पाया। बेमुँह से बोला कि बाबा, मैं खुद से ही हार गया हूं। हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन डर जीत जाता है। शायद मैं कमजोर हूं, परंतु तेरे भीतर आग है, बस तूने उसे देखा नहीं। फिर भिक्षु ने कहानी शुरू की। बुद्ध द्वारा सिखाई गई कहानी। बहुत साल पहले एक गांव था। गांव के पास एक घना जंगल और उसी जंगल में अंधेरी गुफा। एक किसान रोज लकड़ी काटने जाता था। एक दिन उसका छोटा सा गट्ठर एक कुत्ता उठाकर भाग गया। किसान पीछे भागा और पहुंच गया उसी गुफा के सामने, जिसके बारे में लोग कहते थे, उधर शेर रहते हैं, मौत रहती है। किसान डर गया, दिल जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध की एक बात याद आई, डर से भागोगे तो वही डर जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। किसान ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंधेरा, सन्नाटा, चमगादड़ें उड़ती, पर उसने कदम नहीं रोके। अंदर पहुंचा, ना मौत, बस वह कुत्ता और उसके पीछे दीवार के नीचे चमकता हुआ सोना। गुफा, जिसे मौत का घर कहा जाता था, वही खजाने की जगह निकली। भिक्षु बोले, देख बेटा, गुफा डर की होती है, पर खजाना हिम्मत वालों को मिलता है। राहुल चुप था, आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे से बोला, बाबा, अगर मैं होता तो शायद गुफा के बाहर से ही लौट जाता। भिक्षु मुस्कुराए, तो अब वक्त है कि तू भी अपनी गुफा में प्रवेश करे। तेरा डर ही तेरी परीक्षा है और उसके पार ही तेरी असली ताकत छिपी है। इतना कहकर भिक्षु उठे, पर जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वह वहां नहीं थे। मानो हवा में घुल चुके हों, जैसे बुद्ध का संदेश देकर गायब हो जाते थे। पेड़ की छांव सुनहरी हो चुकी थी। हवा कह रही थी, हिम्मत करने वालों को ही रास्ते मिलते हैं। उस दिन से राहुल बदल गया। वह वही काम करने लगा जिनसे वह डरता था। गिरा, उठा, फिर चला, क्योंकि अब एक मंत्र उसके अंदर बस गया था। साइन, डर खत्म तो जिंदगी शुरू। कुछ महीनों बाद वही राहुल, जिसे लोग कमजोर कहते थे, अब दूसरों को प्रेरणा देने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, खजाना हमेशा डर की गुफा के अंदर होता है। अंत में मैसेज तो दोस्तों, क्या कभी तुम्हें भी लगा कि तुमसे नहीं होगा? क्या डर ने तुम्हें रोका? अगर हाँ, तो बुद्ध की इस सीख को याद रखो, जिस डर को तुम सबसे ज्यादा छिपाते हो, वही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देता है। कमेंट में लिखो, मैं अब खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी ही गुफा के दरवाजे पर खड़ा है।